सब उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रियंका ब्लॉगर में। तो मैं जो आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल है और वो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी और बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो और आपने स्टडी में क्या किया हुआ है, आप जॉब क्यों नहीं करते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जॉब क्यों नहीं करते हो। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आए और बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि आप जॉब क्यों नहीं करते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप सारी चीज़ें शेयर करो, आप जॉब क्यों नहीं करते हो, आपने कितनी पढ़ाई करी है, क्या है। तो मैं वो सारी चीज़ों के आज आंसर लेकर आई हूँ और मैं आज आप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो मायका है ना वो है चित्रकूट के पास जो बांदा है वहाँ से हूँ मैं, बांदा से। और बांदा में ही मेरी मैरिज भी हुई है। तो मैं वहीं पली बड़ी हूँ, बांदा में ही मेरी जो स्टडी है, मेरा जो ग्रेजुएशन है, मेरा सब कुछ वहीं हुआ है। तो मैंने तो जो किया है ग्रेजुएशन किया है, फिर उसके बाद मैंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और उसके बाद मैंने किया है पीजीडीसीए किया हुआ है और उसके बाद मैंने शादी के बाद किया हुआ है एमबीए। तो मैंने ये किया हुआ है अपनी स्टडी में। और बात ये है कि मैंने जॉब इसलिए नहीं करी क्योंकि जब मैं ना एमए कर रही थी, एमए का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसके 5 से 6 दिन बाद मेरी मैरिज थी। तो जब मेरा एमए कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा बीएड या बीटीसी कुछ भी करने के लिए, फिर मेरी मैरिज हो गई तो मैंने बीएड वगैरह नहीं कर पाई हूँ। तो उसके बाद तो मतलब कितनी 31 मई को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और 9 जून को मेरी मैरिज थी। तो बस 8 दिन का ही टाइम था, 7-8 दिन का। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे एमबीए करना था। तो फिर मैंने शादी के बाद एमबीए किया। तो उसमें मुझे लग गए 2 साल, पूरे 2 साल लग गए। तो शादी के बाद मैंने जॉब तुरंत से तो इसलिए नहीं करी क्योंकि जब शादी के बाद ना मैं 1 से 2 साल जो टाइम था, 1 साल तो मेरा ऐसा था कि मैं कुछ टाइम मायके पे रही, कुछ टाइम ससुराल पे रही और कुछ टाइम दिल्ली रही। तो मतलब जैसे 1 मंथ मायके और 2 मंथ ससुराल पे रहती थी और 1 मंथ के लिए दिल्ली आना जाना, बस इधर उधर मेरी भाग दौड़ में रही लाइफ थी। तो मैं कहीं एक जगह सेटल नहीं थी। तो और उसके बीच मेरा जो एमबीए था वो भी चल रहा था। तो 2 साल तो पहले मुझे एमबीए की डिग्री चाहिए थी, कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास जॉब करने के लिए। तो मैंने तो पहले एमबीए मेरा चल रहा था और मेरी इधर उधर आने जाने में मेरा टाइम इधर उधर हो जाता था। उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ, मैं दिल्ली सेटल हो गई। 1 साल के बाद मैं परमानेंट यहाँ पे रहने लगी और फिर उसके बाद अपनी एमबीए की पढ़ाई करती रही। तो मेरे 2 साल ऐसे ही निकल गए एमबीए की पढ़ाई और इधर उधर में। और दो होता क्या है कि जब हम 1 साल तो इधर उधर रहे, फिर जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, नई लाइफ से जुड़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमें एक दूसरे को समझने में ही टाइम लग जाता है। समझते समझते ही हमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो 2-3 साल तो 2 साल तो मेरे ऐसे निकल गए। 1 साल मैं इधर उधर रही, फिर 1 साल मुझे समझने में, जब मैं इनके साथ रही तो हमारी लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। फिर उससे मुझे 1 साल तो मुझे समझने में लग गया, 1 से 1.5 साल समझने में लग गया। फिर मेरा एमबीए हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी एमबीए की डिग्री कंप्लीट हो गई और जब मेरा रिजल्ट आ गया तो फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ। तो 2 साल के बाद जैसे ही जून से मेरे 2 साल हुए थे और मैंने क्या है अगस्त से ही मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। इनके रेफरेंस से मुझे जॉब मिल गई और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने 4 से 5 मंथ जॉब करी और प्रॉब्लम ये था कि जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि जब मैं वहाँ दिल्ली रहती थी और जो मेरी जॉब थी ना वो गुड़गांव थी, तो मुझे दिल्ली से गुड़गांव आना पड़ता था। 1.5 से 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में लगते थे आने में और 1.5 से 2 घंटे जाने में लगते थे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक जाती थी, बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक होता था कि सुबह जब मेरी
10 ओ क्लॉक से मेरी जॉब होती थी और मुझे 9 ओ क्लॉक पे निकलना होता, वो 9 नहीं 8 ओ क्लॉक पे निकलना होता। तो मैं 8 ओ क्लॉक पे निकलती थी, फिर 10 ओ क्लॉक पे पहुंचती थी, फिर मॉर्निंग इवनिंग में वहाँ 6 ओ क्लॉक से निकलती थी, फिर 8 ओ क्लॉक घर पहुंचना, फिर खाना बनाना, बहुत दूर था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी दिल्ली में ही या कहीं पास में या अच्छी जॉब मिलेगी मैं जॉब करूँगी। तो बस इस तरह मैंने जॉब 4 से 5 मंथ करी और मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी आ गई, एक बहुत बड़ी खुशी आई। वो मतलब वो खुशी क्या है आप लोग जानना तो चाहोगे ही, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ी खुशी आई और मतलब एक सब कुछ चेंज सा हो गया। मेरी लाइफ में जो खुशी थी वो था आरव, मेरा बेबी। तो बस 2.5 साल के बाद जब वो क्या हुआ कि मेरी लाइफ में आरव आ गया, फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा, मैं बहुत खुश रहने लगी, सब लोग बहुत खुश रहने लगे, सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश रहने लगे। बस फिर ऐसे ही खुश रहते रहते और सारा समय निकल गया। फिर 9 मंथ हो गए, फिर आरव हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब आरव बहुत छोटा था तो मैं आरव में लग गई। फिर ये था कि अभी आरव बहुत छोटा है तो इसलिए भी जॉब नहीं करनी है। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए और उसके बाद करूँगी। तो मुझे लगा कि अभी बहुत छोटा है, फिर 2 साल का तो एटलीस्ट हो ही जाए, उसके बाद मैं जॉब करूँगी। फिर 2 साल के बाद क्या हुआ कि जब 2 साल का आरव हो गया, फिर 2 साल ऐसे ही निकल गए। 2 साल कैसे निकल गए बच्चे के साथ, बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला, बिल्कुल भी फ्रेश टाइम का पता ही नहीं चला। फिर 2 साल ऐसे ही निकल गए। 2 साल के बाद मैंने सोचा आरव को मैं अब स्कूल पे डाल देती हूँ, फिर मैं अपनी कोई जॉब देखती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स क्या था कि आरव 2 साल का हो गया और जब छोटा भी था, मैं स्टडी तो मेरी रेगुलर हो ही रही थी। मतलब मुझे ना सबसे पहले तो ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मेरी मिल जाए, तो मेरी स्टडी तो चलती ही रहती है और अभी भी चल रही है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा 2 साल का हो जाएगा तो उसको 2.5 साल में स्कूल पे डाल दूँगी, फिर मैं जॉब करूँगी। और जॉब के लिए ना मतलब मेरा तो मन करता ही है और मुझे तो जॉब करना ही है। उससे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को है कि तुम जॉब करो, जब तुमने पढ़ाई करी है, जब तुमने MBA किया हुआ है, जब तुम्हारे पास डिग्री, तुम जॉब क्यों नहीं करोगी, तुम्हें जॉब करनी है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अभी भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं तुम्हें जॉब नहीं करनी। वो बोलते हैं आरव के मतलब स्कूल में एडमिशन करा देते अभी तक। तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। जैसे ही 2 साल हुए फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना ने सारी सबकी ऐसी तैसी कर दी, सबकी क्या मेरी भी ऐसी तैसी कर दी, मेरे बच्चे की भी, सबकी, सारे बच्चों की, सबकी। तो फिर आरव का एडमिशन नहीं हो पाया और अभी तक भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि फिर कोरोना आ गया तो उसका एडमिशन नहीं कराया। फिर जॉब करने का कोई वही नहीं था। फिर ये था कि अभी जॉब कैसे करें, अभी तो आरव का एडमिशन नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ कि मैं बस ऐसे ही बैठी रहती थी। फिर लॉकडाउन में मेरे माइंड में मतलब एक थॉट आया कि जब अभी तो मैं कहीं जॉब करने नहीं जा सकती, आरव भी स्कूल नहीं जा सकता, तो मैंने कहा कि क्यों ना घर बैठे ही कुछ किया जाए। फिर मेरे माइंड में आया यूट्यूब। तो मैंने सोचा जब कहीं जाना नहीं है और कुछ नहीं है, यूट्यूब तो अपना घर का काम है और कभी भी वीडियो बनाओ। और जो मुझे आता है वीडियो बनाना, मुझसे बनते और हो सकता है। मैंने 2-4 वीडियो बनाए और देखे, मैंने बोला, मतलब जैसे भी किया, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझसे हो रहा है और जो मुझे आता है मैं कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो बस मैं यूट्यूब में आ गई और जब से मैं यूट्यूब में आई तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अब मतलब अभी तो अब थोड़ा सा कोविड सही हो गया है और अब मुझे पता है कि मुझे अब आरव का एडमिशन कराना है, बहुत जल्दी से जल्दी ही एडमिशन कराना है। हम बहुत मतलब देखते ही रहते हैं कौन से स्कूल पर कराना है, कहाँ स्कूल कराना है। तो फिर ये बोलते हैं कि आरव का एडमिशन करा दो, फिर उसके बाद तुम भी जॉब ज्वाइन कर लो जल्दी ही। तो मैंने कहा कि हाँ जॉब तो करनी ही है मुझे, लेकिन ये है कि आरव अभी स्कूल से आएगा, फिर उसे कौन देखेगा, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो कह रहे उसे डे केयर में डाल देंगे। मैंने कहा अभी इतना छोटा बच्चा है, डे केयर में डालने लायक नहीं है, थोड़ा सा टाइम उसे मतलब और चाहिए। मैं मतलब कि मैं अभी थोड़ा बड़ा और हो जाए फिर मैं जॉब देख लूँगी। तो कह रहे हाँ देख लेते हैं, अभी इसका एडमिशन हो जाए, फिर उसके बाद मैं जॉब तो करूँगी। अभी अगर 1 साल और नहीं करती, 1 से 2 साल, क्योंकि आरव थोड़ा सा और छोटा है, तो फिर उसके बाद मुझे जॉब तो करनी ही करनी है। लेकिन एक बात और आप सबको बतानी कि मैं जॉब तो चाहे जितना भी करूँ, लेकिन मैं यूट्यूब कभी भी नहीं छोड़ने वाली। कोई कुछ भी कहे, मैं कितनी भी बिजी हो जाऊँ, मतलब कुछ भी हो, यूट्यूब तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और यूट्यूब से तो मतलब मुझे बहुत ही अट्रैक्शन है। जैसे मैं वीडियो डालती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे जब मेरे व्यूज आते हैं, जब मुझे कमेंट लोग करते हैं, जब लाइक्स करते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। फ्रेंड्स मैं यूट्यूब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो बस ऐसा ही चलेगा। तो मैंने आपको बताया
कि मैंने क्या क्या स्टडी की है, मैं जॉब क्यों नहीं कर पाई और कब करूँगी। मैं करूँगी भी जॉब, 1 से 2 साल में बहुत ही जल्दी मैं जॉब करूँगी। तो बस अगर यही सब आपको बताना था। और हाँ, एक बात और बताई थी, आप लोग पूछते हो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो जो मेरे मायके की फैमिली है तो वहाँ है मेरे मम्मी पापा और हम 3 सिबलिंग हैं। तो मैं हूँ और मेरे 2 ब्रदर हैं। और जो मेरे ससुराल की फैमिली है तो वहाँ है मम्मी पापा और मेरी 3 नंद हैं। एक बांदा में रहती हैं, एक लखनऊ में रहती हैं और एक राजस्थान में, और श्रवण के एक बड़े ब्रदर हैं। तो वहाँ पे भी इतनी फैमिली है, 5 से 6 लोग हैं और मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। तो आपको बताया कि सब लोग, और ससुराल तो मेरी बांदा में ही, ये भी आपको बता दिया। तो आपको जो जो जानना था वो सब कुछ बता दिया इस वीडियो में मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक बात और बतानी है अभी तक कि आपको बहुत ज़रूरी कि अगर अभी आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कोई भी मन में डाउट्स है आपके, तो आप मुझे मतलब कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। आप कोई भी कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो का वेट करिए, बने रहिएगा। चलिए बाय बाय।